हेलो। आज फिर से मैं बात करूंगा फेमिनिज़म की। और इस फेमिनिज़म पे मैंने इससे पहले भी एक दो लेक्चर्स बनाए थे और उन दो लेक्चर्स को आज मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ। और पहले लेक्चर जो थे वो इंग्लिश में बनाए थे और ये वाला लेक्चर जो है ये मैं हिंदी या उर्दू में बनाने की कोशिश करूँगा। फेमिनिज़म से क्या मतलब है, फेमिनिज़म से क्या मुराद है और फेमिनिज़म क्यों पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे फेमिनिज़म की, फेमिनिज़म से क्या मतलब है। फेमिनिज़म से मतलब है कि हम बराबरी, हम इक्वालिटी कैसे पैदा करें। जो हमारी टोटल वैल्यू है वर्ल्ड में, फीमेल और मेल के दरमियान, औरत और मर्द के दरमियान, लेकिन हम हमेशा से ही मेल को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, मेल्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एज देखा जाए तो हम जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट और ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। ये बात मैं अपने स्टेट की नहीं कर रहा हूँ, अपनी कंट्री की नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ उन मुल्कों की, ये मैं बात कर रहा हूँ उन देशों की, ये मैं बात कर रहा हूँ उन जगहों की जहाँ पे हम ये सोच रहे थे यार यहाँ पे तो इक्वालिटी है, वो बस दिखने में इक्वालिटी थी। क्योंकि जिस तरह से मैंने इंग्लिश में भी बोला था वहाँ पे कि जब तक शेर को लिखना नहीं आएगा तब तक हमेशा हमें यही लगेगा बहादुर तो शिकारी था। क्योंकि शिकारी बोलता है मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने ये किया, यार शेर को भी बोलने दो। तो ये बात है 1960s की, जब इंग्लैंड में अब्राहम लिंकन की हुकूमत आई थी। तो अब्राहम लिंकन बहुत ही लिबरल बंदे थे। तो उसने ये बोला कि जो मेरे रीन में है, जो मेरे इहाते में है, जो मेरे कंट्रोल में है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी है। यहाँ पे जो सफ़ेद अंग्रेज़ है, जहाँ जो बोलेंगे कि जिनका कलर गोरा है, उनको बहुत सारे राइट्स थे और वो ब्लैक्स को बोलते थे ये तो हमारे स्लेव्स हैं, इनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम ये भी बोलते हैं यार इट्स अ वाइट मैन्स बर्डन, ये हम पे जिम्मेदारी दी है। मेरे खुदा ने, मेरे गॉड ने मुझ पे जिम्मेदारी दी है इन नॉन वाइट्स को सिखाने की। हम तो इसलिए आए थे, वी आर द चोजन पीपल, ये भी लाइन्स लिखी गई है, वी आर द चोजन पीपल। लेकिन उन चोजन पीपल में भी जो वाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी लेडीज़ भी 1960s तक ना वोट दे सकती थी, ना वो कोई काम कर सकती थी, ना उनके पास फ्रीडम थी। उनके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें थी कि आप पैदा हुई हो शादी करने के लिए, आप पैदा हुई हो घर संभालने के लिए। इसके अलावा जो भी काम करना है वो मर्द करेंगे, वो मेल करेंगे। उसके बाद अब्राहम लिंकन की मैं बात कर रहा था। अब्राहम लिंकन जब आ गए तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, ब्लैक्स जो है ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। कलर ब्लैक होने से कोई गंदा नहीं होता, कलर ब्लैक होने से कोई ख़राब नहीं होता। तो लेकिन जो हमारी एक पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिस तरह मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके सामने मैं दो बंदे पेश करता हूँ। एक बंदा जो बिल्कुल देसी कपड़े पहने हुआ है और दूसरा बंदा सूटेड बूटेड, टाई लगा के, काला शूज़, अच्छा हेयर स्टाइल लगा के, फ्रेंच कट लगा के। फिर मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि इनमें से अगर मैं बोलूँ कि इनमें से जेंटलमैन कौन है। शायद आप लोग भी 2 मिनट के लिए सोचोगे जो काला सूट लगा के है, टाई लगा के है, अच्छा हेयर स्टाइल, फ्रेंच कट लगा के है, शायद ये जेंटलमैन है। जेंटलमैन की डेफिनेशन कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे जहन में बैठ चुका है कि आप जेंटलमैन तब ही लग सकते हो जब आप उन अंग्रेज़ों की तरह लगोगे, उनके खाने में, उनके पीने में, उनके पहनावे में। तो उनने बोला कि नहीं, ब्लैक्स को भी हक मिलना चाहिए, ब्लैक्स को भी वोट डालने का हक नहीं था। तो अब्राहम लिंकन ने बोला कि नहीं, इनको भी वोट डालने का हक दे दो। तो आप वोट्स भी डालने लगे, ब्लैक्स वोट्स डालने लगे। अब जो वाइट लेडीज़ थी, वाइट लेडीज़ ने क्या किया, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। वो एक चर्च में मिली, नियर अबाउट बहुत सारी लेडीज़, 1200 की लेडीज़ के, 1200 के आसपास की वो लेडीज़ थी। वो मिले और उन वाइट लेडीज़ ने ये बोला कि यार कल तक हम इनको अपने गुलाम समझते थे, कल तक हम इनको अपने नौकर समझते थे, ये अब वोट डाल रहे हैं और हम खुद को बोल रहे हैं हम एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ हैं, हम बड़े हाई फाई लेडीज़ हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कोई हक ही नहीं है।
हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम भी अपना इजहार करें कहीं पे। मुझे कौन सा लीडर चाहिए, मुझे कौन सा मिनिस्टर चाहिए, नहीं, हमारे लिए तो वैल्यू नहीं है। तो उनने क्या किया कि जब वो वापस आ गई, वो घर आके बात उन्होंने अपने उन मेल पार्टनर से की, उनके हस्बैंड से की, कि अभी तक क्या है कि यार, कल तक जो मेरा गुलाम था, कल तक जो मेरा मजदूर था, वो अब उसके पास सारे राइट्स हैं, और मैं एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी होके इतनी, मेरा कलर फेयर है, और वो कल तक मेरे स्लेव थे, स्लेव के पास इतनी फ्रीडम है और मेरे पास फ्रीडम नहीं है। तो इस बात को उन्होंने इस तरह से पेश कर दिया कि वाइट जो थे, उनको लगा कि यार इनको चुप कराने के लिए चल उनको दे देते हैं। लेकिन जब वो वोट डालने गए और उनने एग्जिस्टेंस पे बात की, जिस तरह मैं आपको बोल रहा था कि बेसिक राइट्स की उन्होंने बात की, ये मैं बात थर्ड वर्ल्ड की नहीं कर रहा, ये मैं बात उन ब्लैक लेडीज़ की नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ वाइट लेडीज़ की, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ यूके की, अमेरिका की, न्यूजीलैंड की, ये मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जिनकी डोमिनेंस थी वर्ल्ड पे। वहाँ पे लेडीज़ को 1960s तक वोट डालने का हक नहीं था, जॉब करने का हक नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये कर दिया कि नहीं हमें करना है 1960s में, लेकिन क्या हम ये बताएंगे कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1960s से ही अब फीमेल राइट्स पे बात और फीमेल राइट्स की बात होने लगी? नहीं, ये कहना बेजा होगा, ये कहना गलत होगा कुछ हद तक, क्योंकि मैं ये मान सकता हूँ, हम ये मान सकते हैं, जैसा हमने हिस्ट्री पढ़ी है, कि ये एक रिवाइवल था। क्योंकि 1960 से पहले भी बहुत सारे ऐसे बुक्स लिखे गए और बहुत सारा ऐसा मटेरियल हमारे पास मौजूद है जिन्होंने 1960 से पहले भी इस बारे में बात की है कि यार लेडीज़ भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी उनके राइट्स दे दो। उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ए वेंडिकेशन ऑफ वुमन, ये लिखी गई थी 1792 में। उसके बाद अ रूम ऑफ वन जोन, वर्जीनिया वुल्फ की है, ये लिखी थी 1929 में। मैं बात कर रहा हूँ 1960s में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन ये बुक्स 1929 में, 1949 में द सेकंड सेक्स लिखी गई थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड सेक्स जो लिखी गई थी, इसमें बात हुई थी यार हमारा भी कोई पोजीशन है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। लेकिन उसके बाद भी लोगों को इससे तसल्ली नहीं हुई। यार ये तो लेडीज़ बात कर रही हैं लेडीज़ के बारे में, क्या मेल बयास्ड है? नहीं, हमारे पास जेएस मिल है, जॉन स्टॉट मिल है, हमारे पास फ्रेडरिक एंगल्स है, इन्होंने भी बात की थी नहीं यार इनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अब 1960s में क्या हुआ? 1960s में ये बात हुई कि जो लेडीज़ थी उनको एक परमानेंट प्लेस मिली लिटरेचर में, वो लिटरेचर में आ गई, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हम देखते थे, अगर आप शेक्सपियरियन एज देखें, शेक्सपियरियन एज में भी लेडीज़ ने लिखा है, लेकिन वहाँ पे शेक्सपियर ने ऐसा कुछ लेडीज़ के पास इतनी फ्रीडम दी नहीं कि हम देखेंगे कि लेडी के पास कोई फ्रीडम है जैसे मेल्स के पास थी। अगर हम विक्टोरियन एज की बात करें, कोई भी विक्टोरियन एज में पहले पहले जब ब्रॉन्टे सिस्टर्स लिखते थे, वो लिखते थे अंडर किसी मेल नेम, वो कोई नेम रखते थे, किसी मेल नेम से वो पब्लिश करते थे अपने वर्क्स। इसके अलावा क्या आप लोगों ने कोई देखी है कोई रिलीजियस बुक जो किसी लेडी ने लिखी है? कोई मैसेंजर किसी भी रिलीजन का जो लेडी आई है, किसी लेडी को हमने हाईली प्रेज किया है? शायद नहीं। तो इस बात को बराबरी लाने के लिए बात यही हुई कि नहीं, हमें आना है इस फील्ड में, हमें अब बात करनी है, हमें खुद की बात करनी है, हमें आप लोगों की बात करनी है। ये बात कैसे हो जाएगी? जब हम लिटरेचर में आ जाएंगे, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये बातें होने के बाद किसी ने इनको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म नहीं बोला, किसी ने इनको ये नहीं बोला ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म यहाँ से स्टार्ट हुई, फेमिनिज्म ऐसे स्टार्ट हुई, फेमिनिज्म इस बुक से स्टार्ट हुई। इसके लिए किसी ने ये टर्म नहीं दी गई थी। हाँ, सेकंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई, फोर्थ वेव आ गई, लेकिन फर्स्ट वेव जो थी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर हम देखेंगे कि एलिन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, एलिन शोआल्टर, अगर आप उनको देखेंगे तो क्या है, हाँ,
मैं बात कर रहा था लिंच वॉल्टर, मैरिज वॉल्स्टोनक्राफ्ट। जो लिंच वॉल्टर है, लिंच वॉल्टर को हम ग्रैंड मदर फेमिनिज्म, इंग्लिश फेमिनिज्म बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बात, इन दो लेडीज़ ने बात जब उनकी की, या जो भी मैंने राइटर्स आप जब प्रेजेंट किया आपके सामने, इन लोगों ने जब बात की, बड़े हाई लेवल की बात की यार। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, जो इन लोगों ने बात की, फर्स्ट वेव जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने बात की कि यार वी डिज़र्व, हमें वोट डालने का हक दे दो, हमें ज़िंदा रहने का हक दे दो, एक राइट टू रेस्पेक्ट, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, इन सब चीज़ों की बात की। यार अगर बाकी लोग वोट डाल सकते हैं, 1960s की बात कर रहा हूँ, तब तक इंग्लिश लेडीज़ में वो वोट नहीं देते थे। उन्होंने बोला यार हम भी वोट देंगे, हमें भी अपने लीडर चुनने का हक है, हमें भी पढ़ने का हक है, हमें भी ज़िंदा रहने का हक है, हमें भी रेस्पेक्ट के साथ रहने का हक है, जो हमें नहीं मिल रहा है तो हमें ये चीज़ें दे दो। इसको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी। उसके बाद जब हम देखेंगे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, इसके लिए कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि राइटर जो वो फ्लैक्चुएट होते रहे हैं। वो राइटर जो फर्स्ट वेव में लिख रहा था, सेकंड वेव में उसके आइडियाज़ थोड़े अच्छे हो गए, या ज़्यादा बुलंद हो गए, ज़्यादा खूब हो गए, ज़्यादा खूबसूरत हो गए, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो सेकंड वेव जब आ गई, तो सेकंड वेव में जब उनको वो राइट्स मिले, तो सेकंड वेव में क्या हुआ कि इन्हीं राइटर्स ने अब बात की कि नहीं, अब तो हमने वोट डाला, अब तो हमें रेस्पेक्ट थोड़ी मिल रही है, अब तो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ सकते हैं, हमें जॉब करनी है, हमें इस घर में नहीं रहना, हमें किसी मेल डोमिनेंस में नहीं रहना, हम बाहर जा सकते हैं, आपके पास भी दो आंखें, मेरे पास भी दो आंखें, आपके पास दो पैर, मेरे पास दो पैर, हम आपके साथ जॉब कर सकते हैं, हम आपसे अच्छा जॉब कर सकते हैं, हम आपसे अच्छा पढ़ सकते हैं, तो हमें पढ़ने का हक दे दो, हम जॉब करेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे, हम सिर्फ खाना नहीं पकाएंगे, हम सिर्फ शादी के लिए नहीं बने। तो उसके लिए उन्होंने जो जॉब्स की बात की, जॉब्स के बाद वो आ गई हमें सैलरी बराबर दे दो। पहले फिर उन्हें वो जॉब्स मिली थी, जॉब्स जब मिलने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी सैलरी में डिवीजन हो गया। सैलरी में डिवीजन क्या था कि सैलरी में ये डिवीजन था, लेडीज़ के लिए हायर कम सैलरी, मेल्स को हायर सैलरी, मेल्स को अच्छे पोस्ट, लेडीज़ को कम पोस्ट। फॉर एग्जांपल मेल के लिए जो पोस्ट अभी तक थे वो जजमेंटल पोस्ट, जज बनना था, कोई भी फैसला देना था। इनने बोला कि नहीं, हम भी आपके साथ आ सकते हैं, हम भी ये सब पेश कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेल डोमिनेंस की बात की। मेल डोमिनेंस, यार घर में हमेशा एक मर्द की क्यों चलती है, एक मेल की क्यों चलती है, फीमेल की क्यों नहीं चल रही है। उनने इस बारे में बात की। दैट मीन्स वो पहले वाले शेल से निकल के अब दूसरे वाले शेल की बात कर रहे हैं कि यार हमें तो इक्वलिटी चाहिए, हमें तो फ्रीडम चाहिए, हम तो इस सोसाइटी में बात कर सकते हैं। तो हम वो बात करने लगे। जब वो इस स्टेज से भी निकली, अब वो थर्ड स्टेज पे आ गई। जो थर्ड स्टेज थी, थर्ड स्टेज में उनका कदम और ऊंचाई पे आ गया और उनका स्टेप और आगे आ गया। और वो और आगे आने का मतलब ये था कि जब उन्होंने बात की प्रेगनेंसी की, यार उनका ये कहना था कि जो मेल राइटर्स हैं, जो मेल साइंटिस्ट्स हैं, जो मेल पैट्रियार्की है, जो मेल डोमिनेंस है, जो अभी तक मर्द जो है वो हर कुछ डिसाइड करता है, उनने बोला कि नहीं, अभी तक के साइंटिस्ट हमें तो उठने नहीं दिया था कभी। साइंटिस्ट तो ले मेल बने थे, मोबाइल फ़ोन बना दिया, गाड़ियाँ बना दी, जहाज बना दिया, बाकी चीज़ें बना दी। तो क्या है कि क्या वो इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हमेशा एक लेडी प्रेग्नेंट क्यों हो जाए, क्या हम मेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। तो ये केट मैलेट ने बात की थी, ये डायलेक्टिकल सेक्स में शोलामित फायरस्टोन ने बात की थी। उसके बाद केट मैलेट ने उसमें ऐड किया, टॉरल मॉय ने इसमें ऐड कर दिया। तो उन्होंने बात कर दी ट्रांसफर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात कर दी। उन्होंने इस बारे में बात कर दी कि जो लड़का होता है वो शादी से पहले मिस्टर होता है, शादी के बाद भी मिस्टर ही रहता है। जो लड़की होती है वो मिस होती है, और शादी के बाद वो मिसेज उसके नाम के साथ, उसके हस्बैंड के साथ वो लगती है। हमेशा लड़की अपना नाम चेंज क्यों करे। दूसरी बात, हमेशा शादी में ये क्यों हो कि लड़की अपना घर छोड़े, लड़का क्यों नहीं छोड़ सकता, उसको भी तो शादी ही करनी है। तो वो भी बात करें। उसके बाद उन्होंने सेक्सुअल लैंग्वेज और लैंग्वेज पॉलिटिक्स की बात की, जिसको उन्होंने सेक्सुअल लैंग्वेज भी बोला है। कि लैंग्वेज पॉलिटिक्स क्या है
कि जिस तरह मैंने बोला कि हमारे लिए उन्होंने ऐसे वर्ड्स वो सॉफ्ट वर्ड्स बना दिए हैं। फॉर एग्जांपल यू आर लाइक ए मून, उसको हमने कभी जाइंट के साथ कंपेयर ही नहीं किया है। अगर हम देखेंगे मेन मौज कश्मीर, मेरी माँ कश्मीर, मेरी माँ, मेरी भारत माता की जय, भारत माता की। तो बात यहाँ पे माता की है क्यों आती है, यहाँ पे पिता क्यों नहीं आता, वहाँ पे मेन मौज कश्मीर क्यों आता है, मेन मोल कश्मीर क्यों नहीं आता, राष्ट्रपति क्यों आता है, राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं आता, धनपति क्यों आता है, धनपत्नी क्यों नहीं आती, वो भी तो उसी धन की मालिक है। लेकिन हम हमेशा ये वर्ड्स उनके साथ क्यों दे दिए जाते हैं, हम लेडीज़ का नेम चेंज क्यों करते हैं, हम मेल का नेम चेंज क्यों नहीं करते, हम हमेशा लेडीज़ को घर छोड़ने पे क्यों बोलते हैं कि आप छोड़ो, आप मेरे घर में आ जाओ, मैं क्यों नहीं चला जा सकता। हमेशा एक लेडी प्रेग्नेंट क्यों हो जाए, मेल प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो जाए। तो उनका यहाँ तक अब कॉन्फिडेंस आ चुका था, अब वो ये सब बातें लिख रही थी। ये थी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। जब हम फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करेंगे, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में वो इससे आगे निकली और उन्होंने सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट कर दिया। जब वो सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने अपने बालों को स्ट्रेट करने की बात की, उनने फेयरनेस की बात कर दी, उनने बॉडी फिट की बात कर दी, वेट लॉस की बात कर दी, फैट्स की बात कर दी, बाकी चीज़ें की बात कर दी। इवन उन्होंने ऐसे रील्स बनाने स्टार्ट कर दिए जिससे वो अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज कर रहे हैं और उस पर वो मेल से ज़्यादा लाइक्स और बाकी चीज़ें पा रहे हैं। क्यों? ताकि उनको तो लग रहा है कि नहीं, वी आर द डोमिनेंट। लेकिन ये सब चीज़ें जब हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें हम उस सिनेरियो में बात करते हैं कि जहाँ पे 1960s में कुछ नहीं था, 1970s में उनको इक्वल जॉब्स मिली, 1990s में उन्होंने प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र और मेल डोमिनेंस की बात की, 2000s में उन्होंने बात की अब सोशल मीडिया पे आने की, उनके लिए लॉज अलग अलग से बनाए गए और बहुत सारे राइटर्स जो ऐसे हैं, बहुत सारे राइटर्स ने उनके, अगर हम इसको देखेंगे तो ये थी हमारी फेमिनिज़्म पे एक छोटी सी वीडियो। लेकिन इसके